दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जुर्म सत्ता के अंधे खेल और पैसों के लालच से हमें रूबरू कराती हुई ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप वीरप्पन और पुष्पा जैसी फिल्मों के शौकीन हैं, जिसमें एक आदमी अर्श से उठकर फर्श तक पहुंचता है, तो ये सीरीज आपको कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस कराएगी। ऑटो शंकर नाम की इस वेब सीरीज में आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को हाथ में रस्सी लेकर जेल के अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है और रेडियो पर न्यूज चल रही होती है कि जिस व्यक्ति ने 6 लोगों का खून किया है, उसे कल सेलम की जेल में फांसी दी जाएगी। ये सुनकर उसकी पत्नी रोने लगती है। उस व्यक्ति का नाम है ऑटो शंकर। फिर हमें शंकर को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस वाले फांसी से पहले चेकअप के लिए ले जा रहे होते हैं। उसके चेहरे पर शिकन की जगह अजीब सी मुस्कान थी। फिर वो पुलिस वालों से पूछता है कि उसके परिवार वालों ने दया की चिट्ठी लिखी या नहीं। उधर हम एक जल्लाद को देखते हैं, जो शंकर को फांसी देने के लिए फांसी के फंदे को तैयार कर रहा होता है। और वहाँ शंकर की पत्नी उससे मिलने जेल में आती है। वो उससे कहती है कि तुमने जो पाप किए हैं, ये उसका फल है। तुमने मुझे भी धोखा दिया। फिर जेलर शंकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। इस पर वो कहता है कि उसे बाइबल सुननी है। अगली सुबह शंकर को फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। वहीं एक पादरी उसे बाइबल सुनाता है। जैसे ही उसे काला नकाब पहनाया जाता है, उसे अपने सारे पाप अपनी आंखों के सामने दिखने लगते हैं, जो अभी तक उसने किए थे। लीवर खिंचता है और यहीं से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हमें शंकर को एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है। वो रामोजी से कहता है कि पहाड़ पर जो माल पड़ा है, उसे पुलिस से बचाकर वो लेकर आएगा। उधर कुछ लोग चेकपोस्ट के सामने बैठकर हड़ताल कर रहे होते हैं। वो पुलिस से पानी की मांग कर रहे थे। तभी वहाँ एसआई जाकिर आता है, जो कांस्टेबल से पूछता है कि ये लोग यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हैं। तभी एक औरत खड़ी होकर बोलती है कि पानी का टैंकर यहीं से होकर जाता है, पर वो गांव में पानी नहीं देता। आज कुछ भी हो जाए, हम पानी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि पूरे मद्रास में इस समय पानी की समस्या बनी हुई है। तभी वहाँ एक पानी का टैंकर आता है, जिसका ड्राइवर शंकर होता है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि पानी कहाँ ले जा रहा है, तो शंकर कहता है कि जवान बेयर पुलिस स्टेशन। तब एसआई कहता है कि चल पानी खोल, पर शंकर कहता है कि मैं वहाँ जाकर ऑफिसर को क्या जवाब दूंगा सर। लेकिन वो एसआई के कहने पर टैंकर खोल देता है और सब लोग पानी भरने लगते हैं और शंकर वहाँ से निकल जाता है। वो माल को रामोजी के पास ले जाने की बजाय कहीं और ले जाता है। शंकर उस टैंकर को लेकर सीधा एक आदमी के पास पहुँचता है। उस टैंकर में कच्ची शराब बनाने वाला सब्सटेंस था। वो आदमी शंकर को पैसे देता है। पैसों को लेकर शंकर सीधा वहाँ के डांस क्लब में जाता है और तभी वहाँ की एक डांसर, जिसका नाम होता है चंद्रिका, उसके चक्कर में वहाँ उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है, जो डांसर और शंकर समेत बहुत से लोगों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस वाले उन सभी की डिटेल्स लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जो शंकर और उसके दोस्त को वहाँ से छुड़ाकर ले जाता है। वो आदमी जाते जाते शंकर से कहता है कि रामोजी को अब पता चल गया होगा कि तुम उसका माल मेरे पास लेकर आए हो, इसलिए जरा सावधान रहना। अब सीन चेंज होता है और हमें एसआई जाकिर को रेड्डी के पास उसके अड्डे पर दिखाया जाता है। दरअसल रेड्डी कोठा चलाता है। जाकिर यहाँ उससे हफ्ते के पैसे बढ़ाने के लिए कहता है। तभी जाकिर रेड्डी से कहता है कि वो अपनी कुर्सी बचाकर रखे, क्योंकि शंकर आ गया है। वो उससे कहता है कि शंकर पहले ऑटो चलाता था, अब देखो कितना बड़ा आदमी हो गया है। वो अपने सारे धंधे बखूबी चला रहा है और हमें भी खुश कर रहा है। इतना कहकर वो एक प्रोस्टिट्यूट के कमरे में चला जाता है। तभी रेड्डी बाहर निकलता है और उसे सामने गेट पर शंकर दिखाई देता है, जो शायद उससे कह रहा होता है कि आई एम कमिंग। इधर हम रामोजी को देखते हैं, जो पार्टी में डांस कर रहा था। वो पूरी तरीके से दारू के नशे में धुत था। तभी वो नशे में मंत्री की सारी पोल खोलने लगता है और उसके पुराने धंधों के बारे में बात करते हुए कहता है कि आज अगर आप मंत्री हैं, तो उसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सुनकर मंत्री साहब को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उधर शंकर चंद्रिका के साथ फिल्म देखने जाता है। शायद उस दिन की क्लब वाली घटना के बाद उन दोनों के बीच लव वाला एंगल इन्वॉल्व हो गया था। ऑटो शंकर चंद्रिका से शादी के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। वहीं हमें मंत्री जी को जाकिर से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उससे शंकर के बारे में पूछते हैं, तो जाकिर कहता है कि हाँ शंकर, वो तो बहुत होनहार और तेज है।
उससे बढ़िया लड़का पूरे एरिया में नहीं है। वो मंत्री जी से पूछता है कि वैसे आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो मंत्री कहता है कि बस ऐसे ही। इसके बाद मंत्री जाकिर से कहता है कि उस रामोजी को सबक सिखाना पड़ेगा, उसको बहुत चर्बी आ गई है। जाकिर कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं उसे देख लूंगा। तभी रामोजी के अड्डे पर एक कांस्टेबल पहुंचता है जो उससे कहता है कि साहब ने महीने का पैसा मंगाया है। पर रामोजी उस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की बेइज्जती करने लगता है और उससे कहता है कि मैं एमएलए के घर का दामाद बनने वाला हूँ और तुम कुत्ते लोग मुझसे हफ्ता लोगे। इतना कहकर वो उस कांस्टेबल को वहाँ से भगा देता है। ये बात सीधा जाकर कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताता है। उधर शंकर अपने घर में अपनी बच्ची के साथ खेल रहा होता है। वो अपनी पत्नी को बता रहा होता है कि कैसे उसने माल पुलिस की भारी चेकिंग से पार कर दिया। पर उसकी पत्नी उसे कहती है कि जो रास्ता तुमने चुना है वो जुर्म का रास्ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑटो चलाकर ही पैसे कमाओ। शंकर उसकी बातों को अनसुना कर देता है। तभी शंकर के घर पर एसआई जाकिर आता है। वो कहता है कि मंत्री जी रामोजी से खुश नहीं हैं और हमारा आदमी भी जब उसके पास गया तो उसने हफ्ता देने से मना कर दिया और इंस्पेक्टर साहब के बारे में बुरी बुरी बातें कही। उसकी गर्दन दबानी पड़ेगी। जाकिर उससे कहता है कि रामोजी को उठाना पड़ेगा। यहाँ वो शंकर को लालच देते हुए कहता है कि रामोजी के बाद मालिक तो तू ही बनेगा। इस बात को सुनते ही शंकर ये काम करने के लिए मान जाता है। शंकर अपने लड़कों के साथ रामोजी के अड्डे पर पहुंचता है और उसे मारने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और रामोजी को पकड़ लेती है। वो पुलिस वालों से कहता है कि मेरे ससुर को पता चला तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। फिर शंकर सीधा रेड्डी के अड्डे पर पहुंचता है और जाकिर की मदद से उसको भी पकड़वा देता है और उसकी गद्दी पर भी अपना हक जमा लेता है। आपको याद है जाकिर ने रेड्डी को वार्न किया था और शंकर को लेकर आज वैसा ही हुआ। शंकर ने रेड्डी की कुर्सी पर अपना हाथ मार लिया था। खैर उधर हम एमएलए को देखते हैं जो रामोजी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। एमएलए पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां शंकर पहले से मौजूद होता है। वो शंकर से कहता है कि तूने जो किया वो ठीक नहीं किया। तभी एमएलए जाकिर से पूछता है कि मेरे एरिया में मेरे ही दामाद को अरेस्ट कर लिया। इस पर जाकिर कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है। वो कहता है कि आपके साथ रिश्ता जुड़ने से पहले तक ये ठीक था, लेकिन रिश्ता जुड़ने के बाद ये उछलने लगा। मंत्री जी को ये बात थोड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए भाई साहब को यहाँ भेज दिया। जाकिर कहता है कि आप मंत्री जी से बात कर लीजिए। वहीं कच्ची शराब और कोठे का बिजनेस अब शंकर के हाथों में आ गया था और इसी इंसिडेंट के बाद से शंकर का हौसला और बढ़ जाता है और वो एरिया के पुलिस वालों को साथ लेकर वहाँ अपनी मनमानी चलाना शुरू कर देता है। उधर रामोजी और रेड्डी सीधा जेल से छूटकर एमएलए के पास जाते हैं। रामोजी उससे कहता है कि वो साला शंकर सब चीजों को अपने अंडर में ले रहा है, ऐसे कैसे धंधा चलेगा। इस पर एमएलए कहता है कि बिना ऊपरी सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता। एमएलए रामोजी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन मंत्री जी से वो सब ना कहा होता तो आज कुछ ना होता। एमएलए कहता है कि मंत्री को तो मैं विधानसभा में कानूनी जवाब दूंगा, पहले कमिश्नर से बात करता हूँ। इधर इंस्पेक्टर जाकिर के घर पहुँचता है और उससे कहता है कि रेड्डी और शंकर की लड़ाई के लिए तुझे हमारा ही एरिया मिला, ऊपर से कमिश्नर साहब का कितना प्रेशर है तुझे पता है, हिस्सा तो उनको भी जाता है ना। एमएलए उधर प्रेशर डाल रहे हैं और इधर वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इंस्पेक्टर आगे कहता है कि या तो शंकर को इन सब से दूर कर या रेड्डी को। अगर इन सब में मेरा नाम आया तो मैं तेरा नाम लेकर साइड से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जाकिर सीधा शंकर के पास पहुँचता है और उसे सारी बात बताता है। जाकिर कहता है कि तेरी गुंडागर्दी की वजह से अब मेरी वर्दी खतरे में है। शंकर कहता है कि ये सब रेड्डी का किया धरा है, जरूर वही उस एमएलए के पास गया होगा, आप टेंशन मत लो और जाकर सो जाओ। तभी अगली सुबह हमें रेड्डी की लाश एक पेड़ से टंगी हुई दिखाई देती है। शंकर वहां आता है और उस लाश के सामने बीड़ी फूकने लगता है। इस बात से घबराकर रामोजी सीधा एमएलए के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि एक तो मारा गया, आप उसे तब रोकेंगे जब वो यहाँ आ जाएगा। उधर पुलिस स्टेशन में एडवर्ड और शंकर का आदमी मारी पहुंचते हैं। शंकर जाकिर से कहता है कि रेड्डी ने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा था, धंधे वालियों से, रामोजी से और भी बहुत से लोगों से। केस में ज्यादा समय लगाए बगैर आप अगर इसे आत्महत्या करार दे दें तो अच्छा होगा। जाकिर समझ जाता है और एडवर्ड का बयान दर्ज करवा लेता है। धीरे धीरे शंकर उस एरिया में अपना नेटवर्क और मजबूत कर रहा था। अब उसके पास पैसा भी था, पावर भी और पुलिस वालों का सपोर्ट भी। अब एक दिन वो चंद्रिका को लेकर अपने घर पहुंचता है, जिससे शंकर और उसकी बीवी में झगड़ा हो जाता है। वो उसे समझाती है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। उसका दोस्त सूडल भी उसे समझाता है कि चंद्रिका के चक्कर में मत पड़ और वो उसे धंधे वाली
वाली और बाजारू औरत कहता है। ये सुनते ही शंकर उसे थप्पड़ मार देता है। इस बात से सूडल उससे नाराज हो जाता है और उसकी पत्नी इस बात से तंग आकर अपने मायके चली जाती है। उधर मंत्री जी चंद्रिका की फोटो को देख रहे होते हैं और उनकी मुस्कुराहट से लग रहा होता है कि उनका दिल उस पर आ गया था। यानी अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब कुछ दिन बाद शंकर को रेड्डी की कार से कुछ कैसेट्स मिलते हैं। उसे देखकर वो सीधा एमएलए को फोन लगाता है और उससे कहता है कि रेड्डी ने आपके काले कारनामों की फिल्म बनाई है, जो मेरे पास है, आकर देख लीजिए। दरअसल रेड्डी ने उसकी वीडियो बना ली थी जब वो प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सुनकर एमएलए के पसीने छूट जाते हैं। वो जाकिर को बुलाता है कि कैसे भी करके वो वीडियो मुझे चाहिए। इसके बाद जाकिर एमएलए के साथ शंकर के अड्डे पर जाता है। एमएलए शंकर से कहता है कि मैंने तुम्हें दारू की भट्टी का सारा काम दे दिया, कोठे का काम भी तुम्हारे ऊपर है और तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर शंकर कहता है कि बस मेरे बीच में टांग मत अड़ाना, आपसे इतना ही सहयोग चाहिए हमें। इतना कहकर शंकर उसे कैसेट दे देता है और एमएलए वहाँ से चला जाता है। फिर शंकर जाकर मंत्री जी से मिलता है। यहाँ मंत्री जी उसे चंद्रिका की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे ये चाहिए। शंकर कहता है कि इसके बदले जो चाहिए मुझे बोल देना। तब मंत्री का पीए जाकर शंकर से कहता है कि वो जो मांग रहे हैं उन्हें दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इससे गुस्सा होकर मंत्री जी पुलिस वालों की मदद से शंकर के सब अड्डों पर रेड पड़वा देते हैं और उसके कुछ आदमियों को पकड़वा देते हैं। जाकिर भी शंकर को समझाता है कि वो मंत्री जी को नाराज ना करे। बात को समझकर और समय को देखते हुए शंकर चंद्रिका को मंत्री जी के पास ले जाता है और यहाँ मंत्री जी उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। मंत्री का पीए शंकर से कहता है कि आगे लाइन पर। यहाँ शंकर पीए से पूछता है कि चंद्रिका के बारे में मंत्री जी को किसने बताया। इस पर पीए कहता है कि सूडल ने। इसके बाद जब सूडल, माली और शंकर साथ में बैठकर दारू पी रहे होते हैं, तभी शंकर सूडल को मारने लगता है और गुस्से में उसे जिंदा जला देता है। वहीं माली जाकिर को उसका हिस्सा देता है और शंकर के सब लड़कों को छोड़ने की बात कहता है। वो कहता है कि वो सब लड़के जल्द ही पहुंच जाएंगे। जब शंकर के सब दोस्त मिलते हैं तो वो दारू पीने लगते हैं, पर वहाँ सूडल नहीं होता। वो सब यहाँ बात करते हैं कि बम्बई कोलकाता जाकर धंधे को देखना होगा, वहाँ ये बड़े लेवल पर होता है। इधर रामोजी का एक आदमी शंकर के पास आता है और उससे कहता है कि एमएलए और रामोजी ने उससे गांजा बेचने के लिए कहा है, वो भी सस्ते में, जिससे तुम्हारे दारू वाले धंधे की वाट लग जाए। वो उससे कहता है कि अब से हम भी ये बेचेंगे। उधर वहाँ कुछ लोग आकर कोठे पर बवाल करने लगते हैं। वो सारा पैसा लूटकर लड़कियों के साथ मारपीट करने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। शंकर का दोस्त बाबू ये बात आकर उसे बताता है। शंकर कहता है कि ये सब रामोजी का ही काम होगा। वो कहता है कि पहले मंदावेली के लोगों को उठाओ। शंकर की टेबल पर सूडल का लाइटर पड़ा था। ये देखकर बाबू उससे पूछता है कि वो यहाँ आया था क्या। इस बात पर शंकर कहता है कि हाँ, वो कल यहाँ आया था। मुझे एक दारू की बोतल देकर अपना लाइटर यहाँ छोड़कर और बीवी के कान छिदवाने हैं ये बोलकर मुझसे पैसे लेकर चला गया। शंकर बाबू से कहता है कि तू तो उसका जिगरी दोस्त है, उसने तो तुझे ये सब बताया होगा। शंकर ये सब कहकर बात को घुमा देता है। फिर शंकर के लोग मंदावेली से गोविंद को उठाते हैं, जो उस दिन कोठे पर उन लोगों के साथ आया था। वो उससे पूछते हैं कि तुझे किसने भेजा था। शंकर भी चंद्रिका के साथ रामोजी के एरिया में गांजा सप्लाई करने वहाँ पहुँचता है। रात होते ही शंकर चंद्रिका को बताता है कि उसने सूडल को जलाकर मार डाला। ये सुनकर चंद्रिका रोने लगती है। उधर शंकर के आदमी गोविंद को मार डालते हैं। शंकर लाश को अपने ही घर में ठिकाने लगा देता है। इधर एक प्रेस वाला शंकर के एरिया में आता है, जो लोगों से रेड्डी के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे पता है उसने फांसी नहीं लगाई, पर वहाँ के लोग उससे कहते हैं कि वो देह व्यापार करता था और उस पर कर्ज था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इतना कहकर वहाँ के लोग उसे भगा देते हैं। इस बात से खुश होकर शंकर अपने चेलों से कहता है कि पूरे गांव को दारू से नहला दो, जो बंदा जो मांगे उसे दे दो। पैसा कमाना बहुत आसान है, उसे खर्च करना बहुत मुश्किल। उधर सूडल की पत्नी अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जाकिर उसकी रिपोर्ट लिख लेता है और उसे भेज देता है। इधर शंकर के लड़के जाकिर को हफ्ता देने आते हैं। वो जाकिर को बताते हैं कि आज शंकर का जन्मदिन है। उधर माली और शंकर के कुछ लड़के भी होते हैं, जो जाकिर से सूडल के बारे में पूछने लगते हैं। इससे घबराकर माली बात को वहीं रफा दफा करता है, क्योंकि उसे पता था कि सूडल कहाँ है। उसकी इस एक्टिविटी को जाकिर भांप लेता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। माली वहाँ से सबको लेकर निकल जाता है। सब बड़े बड़े लोग मंत्री जी शंकर के बर्थडे पर उसके अड्डे पर आते हैं। यहाँ शंकर और चंद्रिका सबको खाना खिला रहे होते हैं। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिससे शंकर कह रहा होता है कि आपका मेरी लाइफ में
इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने उस दिन मुझे दूध ले दिया होता तो मैं आज इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। इसके साथ ही सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें शंकर और उसकी पत्नी को एक छोटे से घर में सोते हुए दिखाया जाता है। उसका बच्चा भूख की वजह से रो रहा होता है। तभी शंकर बाहर दूध लेने के लिए निकलता है। वो अपने पास की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे एक डिब्बा दूध दे दो। पर वो दुकानदार उससे कहता है कि पहले पिछला उधार चुका, उसके बाद लेकर जाना। यहाँ शंकर उससे रिक्वेस्ट करता है पर दुकानदार नहीं मानता। इसके बाद शंकर वहाँ से एक दूध का डिब्बा लेकर भागने लगता है। तभी वहाँ खड़ा पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि जब औकात नहीं होती बच्चे पालने की तो पैदा क्यों करते हो। वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि जाकिर ही होता है। जब पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है तो वो उस दुकानदार को मारता है और दूध का डिब्बा लेकर वहाँ से निकल जाता है। यही शंकर का फर्स्ट क्राइम था। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ मंत्री जी शंकर से कहते हैं कि मंत्री महोदय तुमसे मिलना चाहते हैं। चंद्रिका मंत्री जी से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था, इस बार एमएलए की सीट शंकर को ही मिलेगी। मंत्री जी भी हाँ में जवाब देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ जाकिर आता है पर इस बार शंकर उससे हाथ नहीं मिलाता। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें जाकिर को उसी दुकानदार के पास दिखाया जाता है। वो उससे एक पैकेट सिगरेट खरीदता है और बोलता है कि कल जो आदमी आपकी दुकान पर तोड़फोड़ करके गया उसके खिलाफ बस एक रिपोर्ट लिखवा दो, उसे एक झटके में उठवा दूंगा। पर दुकानदार मना कर देता है। इंस्पेक्टर जाकिर से कहता है कि दारू का हिसाब ठीक से नहीं आया है, तो वहाँ खुद जा और हिसाब देख। इस पर जाकिर इंस्पेक्टर से कहता है कि अपना एक आदमी है शंकर, अगर उसे काम पर लगा दिया जाए तो वो सब देख लेगा। इसके बाद जाकिर सीधा शंकर के घर पहुँचता है और उसकी पत्नी से कहता है कि उससे कहना थाने आकर मुझसे मिल ले। फिर जाकिर शंकर को एक काम देता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो दोनों बैठकर दारू पीते हैं। यहाँ जाकिर कहता है कि तेरी यहाँ की सारी धंधे वाली एक तरफ और चंद्रिका एक तरफ। ये सुनते ही शंकर उसे मारने लगता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर हमें शंकर को दिखाया जाता है जो सुनीता से जाकर मिलता है और अपने एक क्लाइंट के लिए फिल्म की हीरोइन की मांग करता है। वहीं शंकर भी अपना धंधा बढ़ाकर खूब पैसा छाप रहा था। फिर एक दिन सुनीता शंकर के क्लाइंट मीता जी से मिलती है। मीता जी को एक एक्ट्रेस पसंद आती है। शंकर जाकर उस एक्ट्रेस से मिलता है और समझाने लगता है कि पार्टी दिल्ली की है और बहुत बड़ी है। शंकर की बातों से वो एक्ट्रेस मान जाती है और शंकर उसे मीता के पास लेकर जा रहा होता है। पर रास्ते में एक्ट्रेस का दिल शंकर पर आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करूंगी और तुम्हें पैसे भी दूंगी, पर कैसे भी करके मीता से मेरा पीछा छुड़ाओ। फिर शंकर मीता को फोन करके बहाना मारता है पर मीता समझ जाता है और शंकर से कहता है कि तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या। पर शंकर उसका फोन काट देता है। फिर बाद में दोनों कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं बाबू ललिता जो वहाँ की कोठे वाली है उसके साथ इंटीमेट होते होते उसको बताता है कि उसे शक है कि सूडल को शंकर ने ही मारा है। वो दोनों शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी शंकर वहाँ आता है और ललिता से कहता है कि एक क्लाइंट है, रात को 10 बजे पहुँचना है। इस पर बाबू शंकर से कहता है कि ललिता की जगह मेघना को भेज दो। तब शंकर को पता चलता है कि ललिता और बाबू के बीच केमिस्ट्री है। पर शंकर ललिता से कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं। फिर माली शंकर को बताता है कि गोविंद की पत्नी आईजी के पास तक पहुंच गई है और रामोजी के आदमी संपत और मोहन ये बात फैला रहे हैं कि उन्होंने गोविंद को लास्ट टाइम तुम्हारे साथ देखा था। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और माली ये बात भी उसे बताता है कि सूडल और गोविंद को तुमने मारा है, ये बात बाबू जानता है और अगर बाबू जानता है तो ललिता जानती है, इसलिए किसी पर विश्वास करना इस टाइम खतरे से खाली नहीं। इस बात को सुनकर शंकर का गुस्सा बढ़ जाता है, जिसके बाद शंकर ललिता को चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार देता है। पर बाबू बचकर निकल जाता है और सीधा संपत और मोहन के पास पहुंचता है, लेकिन शंकर उन्हें भी मार देता है और उन दोनों की लाश को दीवार के पीछे चुनवा देता है। तभी वहाँ रवि आता है और सूडल के बारे में पूछता है। तभी वो लोग उसे भी मार देते हैं और फिर रवि और ललिता को भी जमीन में दफना देते हैं। फिर हमें आईजी को दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि गोविंद राज की मिसिंग रिपोर्ट का क्या हुआ। इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि हर हफ्ते थाने में 2 मिसिंग रिपोर्ट आती हैं। आईजी कहता है कि कम से कम उसकी मिसिंग रिपोर्ट तो लिखते, तुमने तो उसे भगा दिया, वो गवर्नर ऑफिस तक पहुंच गई है। इंस्पेक्टर जाकिर को बुलाकर पूछता है तो जाकिर कहता है कि गोविंद राज वाले केस को नायडू हैंडल कर रहा है। तब इंस्पेक्टर उस पर गुस्सा होकर कहता है कि केस को हैंडल करो। जाकिर अपने कांस्टेबल को गोविंद राज और सारी मिसिंग फाइल्स लाने को कहता है। वो उन सबको स्टडी करता है और फिर जाकर सीधा एमएलए को फोन लगाता है और कहता है कि शंकर फंस गया है। वो एमएलए से कहता है कि आपने कहा था ना कि आपका एक आदमी गोविंद गायब है, उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखवाई है
और मुझे लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। एमएलए बताता है कि और भी 2 लोग गायब हैं। जाकिर कहता है कि मंत्री बीच में आ रहा है, आप उसे संभालिए। और मैं शंकर को देखता हूँ, उसे मौका मिल गया था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। जाकिर फिर गोविंदराज की पत्नी से मिलता है। वो उसे बताती है कि उसके पति से आखिरी बात ये हुई थी कि कुछ लफड़ा चल रहा है और मैं शंकर से मिलने जा रहा हूँ। पर शंकर इनकार कर रहा है कि वो उसके पति को नहीं जानता। वो अपने पति को ढूंढने के लिए उससे गुहार लगाती है। उधर शंकर मंत्री से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे कैसे भी करके इन सब से बाहर निकालो। मंत्री उससे कहता है कि तुम क्या फालतू में पुलिस वालों से पंगा ले रहे हो, तुम्हारा केस ऊपर तक पहुंच गया है, सीएम तक। अब कुछ दिन शांत रहो, बाद में देखते हैं। इस पर शंकर उसे कैसेट दिखाते हुए कहता है कि सब चीजों को सही करो, नहीं तो तुम्हारी कुर्सी जाएगी। फिर हम देखते हैं जाकिर जाकर बाबू से मिलता है और उससे पूछता है कि आज तक शंकर के साथ रहकर कितना पैसा कमाया। वो उसे बताता है कि आज शंकर जो है वो उसी की वजह से है। अगर वो उसको रामोजी के यहाँ काम पर नहीं लगाता तो वो इतना बड़ा नहीं बनता। वो बाबू से कहता है कि वो उसे शंकर की कुर्सी दे देगा, बस तू उसके खिलाफ एविडेंस बन जा। उधर शंकर कुछ 2 ब्रीफकेस मैरी के पास जाकर रख देता है और उससे कहता है कि उन्हें सुरक्षित रखना, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। इधर बाबू आईजी से जाकर मिलता है और सारी बातें उगल देता है कि शंकर ने क्या क्या गुनाह किए हैं। इसके बाद पुलिस वाले शंकर के अड्डे पर रेड मारते हैं और उसके सारे आदमियों को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उन सब लोगों को खूब पीटते हैं और उनसे जगह का पता लगवा लेते हैं। पुलिस वाले बाबू के साथ उसी घर में जाते हैं जहां उसने गोविंद, मोहन और संपत को चुनवाया था। पुलिस वाले उस दीवार को तोड़ते हैं और तीनों की लाश बाहर निकालते हैं और वो जमीन के अंदर से ललिता और रवि को भी बाहर निकालते हैं। वहीं शंकर सीधा चंद्रिका के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि मैं तस्वीरें न्यूज वालों को देकर सरेंडर हो जाता हूं, पर चंद्रिका उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर शंकर सीधा अपनी बीवी के पास पहुंचता है। वो अपने बच्चों को देखने आया होता है, पर उसकी बीवी उससे कहती है कि तू हमारे लिए पहले ही मर चुका है। वो उसे बच्चों से मिलने नहीं देती। उधर हम चंद्रिका को देखते हैं जो मंत्री के पास चली जाती है और हम देखते हैं कि चंद्रिका असल में मंत्री जी से डे 1 से ही मिली हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल में शंकर को दिखाया जाता है जो अब पकड़ा गया था। आगे हम देखते हैं कि जेल के अंदर गाना बजाना चल रहा होता है। शंकर अंदर जाकर भी वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा था। वो अपने वकील से जाकर मिलता है। वो उससे कहता है कि सबको पैसे खिलाने पड़ेंगे, अगर तू बता दे कि तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं तो बात बन सकती है। इस पर शंकर कहता है कि मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, और वहाँ से चला जाता है। फिर शंकर के पिताजी उससे मिलने आते हैं और सीन वापस पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम शंकर के पिता को देखते हैं जो बैठकर दारू पी रहे होते हैं। जब घर में माँ नहीं दिखती तो शंकर अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ गई। तब उसका पिता उसे बताता है कि तेरी माँ किसी के साथ भाग गई। इस चीज से शंकर को गांव में बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती है और फिर एक दिन उसका पिता भी उसे छोड़कर चला जाता है। वो अपने एक मिलने वाले को बताता है कि मेरा बाप दारू पीता रहता था और मेरी माँ को मारता था। जब सब बर्दाश्त के बाहर हुआ तो मेरी माँ भाग गई। वो उसे बताता है कि मेरा बाप भी भाग गया। वो मुझे बुलाने आया था, पर जब मुझे पैदा करने वाली ही भाग गई तो उस नई माँ पर कैसे भरोसा करूं। वो आदमी उसे बताता है कि ये आजकल आम बात है, वो अपने भविष्य पर ध्यान दे। मैंने अपने 14 साल जेल में बिताए, मैं भी तेरे बाप की तरह था। दिन भर दारू पीता था और घर नहीं जाता था, पर जब एक दिन घर गया तो मेरी बीवी किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका गला काट दिया। जब जेल में बैठकर सोचा तो मुझे लगा कि शायद उसमें मेरी ही गलती थी। वो उससे कहता है कि अगर अब तू अपने माँ बाप को कभी देखे तो उनकी आंखों में देखना, अगर उसमें तुझे थोड़ा सा भी पश्चाताप दिखे तो उन्हें ऐसे ही जाने देना, यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ शंकर अपने पिता से मिलना नहीं चाहता और मिलने से मना कर देता है। तभी शंकर से मिलने मैरी आती है। वो उससे पूछती है कि भाभी आई थी क्या और उन सूटकेस का क्या करना है। वो उससे कहता है कि तुम शुक्रवार को आना। उधर चंद्रिका मंत्री के पास बैठी होती है। मंत्री चंद्रिका से कहता है कि अगर तुम मुझे ना बचाती तो मेरी कुर्सी चली जाती, और चंद्रिका उससे कहती है कि शंकर को बाहर मत आने देना, नहीं तो वो सबसे पहले मुझे मारेगा। फिर हम उस जेल के जेलर को देखते हैं जिसके घर पर एक लड़की आई थी। उसका नाम था मैरी। उसका दिल उस पर आ जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन जेलर शंकर से मिलता है और उसे बताता है कि वो लड़की मैरी मेरे घर आई थी मेरा दुख दूर करने। शंकर उससे कहता है कि बस मुझे एक दिन के लिए बाहर जाने दीजिए, मेरा एक काम बाकी रह गया है, उसे करके मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा।
वैसे भी मेरी लाइफ में अब कुछ रहा नहीं। शंकर उसे भरोसा दिलवाता है कि मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। वहीं उससे मिलने देवी आती है, जो वहीं के एक कैदी की पत्नी थी। उसका दिल शंकर पर आ गया था। शंकर के साथ वाला कैदी उसे बताता है कि शाम को सब्जी वाली गाड़ी यहाँ आती है, वही एक रास्ता है हमारे भागने का। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाने लगते हैं। शाम होते ही जैसे ही सब्जी की गाड़ी आती है तो शंकर जेल से फरार हो जाता है। ये सुनकर सब पुलिस वाले इधर उधर भागने लगते हैं। शंकर उस गाड़ी के नीचे अपने दोस्तों को बैठा देता है। अब जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि सब पुलिस वाले मेन गेट पर आ गए होते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर वो पीछे से रस्सी के सहारे भाग जाता है। उधर मंत्री चंद्रिका के साथ फिल्म देख रहा होता है। चंद्रिका जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाती है, तभी शंकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। पर जब तक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और शंकर वहाँ से भाग जाता है। इसमें उसकी मदद देवी करती है। वो दोनों एक टैंकर के अंदर छुपकर भाग जाते हैं। शंकर देवी के सहारे सीधा जाकर जाकिर के पास पहुंचता है। यहाँ जाकिर कहता है कि मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो कोई और पुलिस वाला होगा। ये कहकर वो उसे बाबू का पता बता देता है। अब शंकर इसे छोड़कर सीधा बाबू के पास पहुंचता है और उसका गला घोंटकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद शंकर सीधा अपने पिता के पास पहुंचता है, पर उसकी सौतेली माँ उसको खाना खिलाने के बहाने से उसको घर के अंदर बंद कर देती है और पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वाले घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब शंकर उठता है तो खुद को अंदर बंद पाता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब कोर्ट शंकर को जुर्म साबित होने पर फांसी की सजा सुनाती है और उसके साथ ही मारी और शिवाजी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। यहाँ शंकर अपनी पत्नी से मिलता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है, इसलिए राष्ट्रपति से दया की भीख मांगनी है और इसीलिए तुम्हारे साइन चाहिए। शंकर उस पर साइन कर देता है। शंकर कहता है कि बच्चों का ख्याल रखना। वो उसे एक डायरी देती है और रोते हुए वापस चली जाती है। शंकर को उस डायरी में अपने बच्चों की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वहीं अगली सुबह उसे फांसी लग रही होती है। दूसरी तरफ चंद्रिका एमएलए बन रही होती है। तभी वही बूढ़ा कैदी चंद्रिका को मार देता है और इधर शंकर को भी सूली पर टांग दिया जाता है। कुछ देर झटपटाने के बाद उसके प्राण निकल जाते हैं और यही इस जुर्म की कहानी का अंत होता है। इसीलिए कहते हैं, जुर्म का मार्ग तब तक सही है जब तक सब आपके साथ हैं। अगर कोई भी आपका विरोधी हुआ तो आपकी सत्ता खतरे में है। बेचारे शंकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस चंद्रिका पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, उसने ही उसे धोखा दिया। जुर्म का व्यापार लोगों के सर काट कर ही बनता है। इसी संदेश के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।